हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉमर्स आईपी सब्जेक्ट के बारे में कि कॉमर्स आईपी सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं, और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इसे पूरा ज़रूर देखें। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कॉमर्स आईपी के साथ साथ और दूसरे कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आ जाता है अकाउंट हमारा, जिसमें अकाउंटिंग से संबंधित, हिसाब किताब से संबंधित सवाल कराए जाते हैं और अकाउंटिंग का नॉलेज दिया जाता है। और दूसरा है यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़। इसमें बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि कैसे बिजनेस करना होता है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है। अगला है यहाँ पर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है इकोनॉमिक, जिसके बारे में बहुत सारी नीतियाँ बताई जाती है। और लास्ट में है हमारा हिंदी और इंग्लिश, जो सभी अदर सब्जेक्ट के साथ में जैसे बायोमैथ्स के साथ में कॉमन रहता है। तो यहाँ पर हमने जो कॉमर्स के साथ में, कॉमर्स आईपी के साथ में जो सब्जेक्ट रहते हैं उनके बारे में जानकारी ले ली है। अगर आप यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य, अगर आप कॉमर्स ही लेते हैं तो आपको इसमें इकोनॉमिक पढ़ना होता है, और आईपी लेते हैं मतलब इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लेते हैं तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक आपका हट जाएगा। मतलब आप ट्वेल्थ में जो भी सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें आप के पास 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं किसी भी स्ट्रीम में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आईपी में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें ये कंप्यूटर से संबंधित कोर्स होता है, इसलिए इसमें कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स जैसे सीपीयू, जो मॉनिटर और प्रिंटर, जो भी कीबोर्ड सारे होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। नेटवर्क के बारे में जानकारी दी जाती है कि नेटवर्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है। केबल्स के बारे में बताया जाता है, केबल्स कितने प्रकार की होती है और इन्हें कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है। यहाँ पर बाइनरी डिजिट के बारे में भी पढ़ाया जाता है, और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है और ये कितने प्रकार की होती है। और साथ ही यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बताया जाता है, लेन क्या होता है, वेन क्या होता है, मेन क्या होता है, पेन क्या होता है, इन सब के बारे में बताया जाता है। जैसे कि लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वेन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। साथ ही यहाँ पर नेटवर्क स्विचिंग के बारे में बताया जाता है कि नेटवर्क स्विचिंग क्या होती है, मैसेज स्विचिंग क्या होती है, उसमें पैकेट स्विचिंग क्या होती है, इन सब के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताया जाता है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी टोपोलॉजी होती है। और नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाता है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल में एचटीटीपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस और टीसीपी और एफटीपी प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आपको अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, पर लेकिन ये कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होती है जो आपको बताई जाएंगी, और यहाँ पर आपको इसे और जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आपको आसानी से ये समझ में भी आएगा। तो आप टेंशन अभी मत लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर कोडिंग क्या होती है, इसमें सिखाया जाता है। और कोडिंग में C++, जावा, HTML, पाइथन, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एंड्रॉयड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, ओरेकल क्या होता है, नेटबीन्स क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा। इस साथ ही नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में पढ़ाया जाएगा, हब राउटर के बारे में, और बहुत सारी वेबसाइट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ब्राउज़र क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, इनके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर कोडिंग जैसे कि C++, जावा और HTML, इससे आप प्रोग्रामर बन सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं, रन कर सकते हैं कंप्यूटर में। इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्वेल्थ में एसक्यूएल पढ़ाया जाएगा। एसक्यूएल क्या होता है, डाटाबेस पढ़ाया जाता है, हैकिंग क्या होती है उसके बारे में समझाया जाता है, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वेब डिज़ाइन को सिखाया जाता है, और ई बिजनेस भी आपको सिखाया जाता है। एसक्यूएल क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आप डाटाबेस में इसका इस्तेमाल डाटा को अपडेट करने के लिए करते हैं। और डेटाबेस एक बहुत सारी जानकारियों का
डेटाबेस होता है जिसमें हमारी सारी जानकारी होती है। कंप्यूटर में डाटाबेस के रूप में ही डाटा स्टोर रहता है। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप आफ्टर 12th के बाद में इस कोर्स में आगे क्या कौन कौन से कोर्स आप ले सकते हैं, कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो आप इस कोर्स को करने के बाद यहाँ पर आप BCA कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर कर सकते हैं और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये सभी कोर्स आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप इन सभी कोर्स में से कोई कोर्स करते हैं और डिग्री प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, हैकर बन सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं और किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि IP क्या होता है और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।